हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 51 और आज मैं एक हैगर रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि है हमारा सिमेट्रिक पेयर्स। ये हमारा मीडियम लेवल क्वेश्चन है बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है फंक्शंस करके। ये जो टेबल का नाम है वो फंक्शन है और इसमें दो कॉलम कंटेन करता है एक्स एंड वाई। तो सिमेट्रिक पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि x1 और y1 हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इस लाइन को, और x2 और y2 हम सेकेंड लाइन को मान लेते हैं। तो हम जब x1 को y1 के साथ हम क्या x1 को y2 के साथ हम क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। और हमारा जो x2 है वो y1 के साथ हमारा क्रॉस हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं एक बार सिमेट्रिक पेयर होता क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो जो सिमेट्रिक पेयर जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है एक 20 और एक है 20 और एक और 20 है, एक और 20 है। इसमें जब हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से हम यहाँ पे 20 ले लें, 21 ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा और ये जो होगा इसके इक्वल होगा। तो ये जो क्रॉस में इक्वल होगा ये हमारा सिमेट्रिक पेयर होता है। तो सिमेट्रिक पेयर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है हमारा एक ही है, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे केस का यूज करेंगे। और केस का यूज करके अगर हमारा एक्स हमारा स्मॉलर है वाई से, तो हम एक्स ले लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा वाई स्मॉलर है एक्स से, तो वाई का वैल्यू ले लेंगे। तो हम स्मॉलर वाले को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और दूसरे वाले में रखेंगे उससे बड़ा वाला जो रहेगा उसको हम लोग सेकेंड वाले कॉलम में रखेंगे। मतलब एक्स में हमारा स्मॉलर रहेगा और वाई में हम लोग बड़े वाले को रखेंगे। जैसे 2020 था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, 2020 हमारा क्या हो गया, दोनों 2020 हो गया। लेकिन हम जब इसमें देखें तो 20 और 21 है, तो मतलब ये तो सही है, स्मॉलर वाला फर्स्ट में है और लार्जेस्ट वाला सेकंड में है। लेकिन हम जब इसकी बात करेंगे इस रो की, तो इसमें क्या होगा, 20 है और 21 है। तो हम 20 को पहले कर देंगे और 21 को बाद में कर देंगे केस स्टेटमेंट का यूज करके। तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। और हम इसके ग्रुप वाई में काउंट यूज करेंगे जब, तो अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक पेयर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये हमारा जो था पेयर, ये सिमेट्रिक पेयर था। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम जो आउटपुट लाएंगे उसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। क्योंकि यहाँ पे बोला है राइट अ क्वेरी टू आउटपुट ऑल द सिमेट्रिक पेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे हमें फाइंड करना है। हमें लिस्ट करना है द रो सच एज दैट x1 लेस देन इक्वल टू y1। हमें वो फाइंड करना है, वो रो निकालना है जो कि हमारा x1 जो हो लेस देन इक्वल टू y1 हो, जो कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेस देन इक्वल टू ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम इसमें क्वेरी राइट करके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे हम लोग क्वेरी राइट करेंगे। तो जब हम इसे पहले रफ कर लेते हैं, सबसे पहले इसको रफ करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेरी राइट स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं टेबल दिखा दूँ एक बार, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फंक्शन। जो टेबल का नाम है हमारा फंक्शन, तो फंक्शन नहीं है फंक्शंस है, तो मैं फंक्शन से यहाँ पर लिख के और जब मैं इसको रन कर दूँ तो आप देखोगे हमें टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करके दो कॉलम हम लोग बनाएंगे। और वो दोनों कॉलम इस तरह से होगा कि अगर हमारा जो दोनों कॉलम में लेस देन है वो फर्स्ट कॉलम में है और उसके बाद जो ग्रेटर हो वो सेकेंड कॉलम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे केस व्हेन। अब यहाँ लिखेंगे अगर हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, देन एक्स लेंगे, एल्स वाई लेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, इसका नाम देंगे हम इंड x1। ठीक है, इसका हम कॉलम का नाम दिए x1। सेम उसी तरह से हम फिर यहाँ पे केस लगाएंगे और केस में हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा y जो है लेस देन है x से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग y लेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, स्मॉल देन नहीं, ग्रेटर देन। तो जब हम इसे अब रन करेंगे तो इसको हम x2 की जगह पे y1 कर लेते हैं, ये हमारा y का आ जाएगा। अब हम जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे हमारा जो वैल्यू आएगा x जो होगा वो हमारा जो होगा स्मॉलर वाला फर्स्ट में होगा और उससे बड़ा वाला हमारा क्या होगा, बाद में होगा। अब स्मॉलर वाला फर्स्ट में आ गया और बाद में आ गया इसके बाद वाला। तो आप देखोगे तो ये हमारा अरेंज हो चुका है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, अब हम इसमें इसको केस का हम जो किए हैं इसको हम लोग सी के अंदर ले लें और उसके बाद हम क्या करें, ग्रुप बाय यूज करके हम यहाँ से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे विथ सी टी एज, और हम इसको करते हैं सी के अंदर क्लोज। अब इसे सी के अंदर क्लोज करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट x1 कॉमा y1 फ्रॉम सी टी। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय x1 कॉमा y1।
इससे क्या होगा, इसका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और हम यहाँ लिख देंगे हैविंग। हैविंग में क्या करेंगे हम लोग, हम जो काउंट करेंगे वो काउंट चेक करेंगे क्या वो काउंट जो है, काउंट स्टार जो है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम उसे पिक करेंगे, अदरवाइज इसे पिक नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम लोग सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो हम ऑर्डर बाई में क्या करेंगे, x1 के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे x1। और इसे हमें असेंडिंग में करना था, तो x1 के बाद हम असेंडिंग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये असेंडिंग बाई डिफॉल्ट ले लेगा। अब जब इसे हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये प्रोसेसिंग होगा और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करके यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अगर आपको केस स्टेटमेंट यूज करना नहीं आता है तो आप इसको ज्वाइन लगा के, और काफ़ी डिफिकल्टी होगी आपको इसको सॉल्व करने में। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करें, ये काफ़ी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीक्वल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।